Good morning, students. Welcome back again. I am your chemistry teacher, Rupina Miss. Okay, so let's continue the part 2 of your fifth chapter, which is electrochemistry. Okay, so in the previous part यानी कि electrochemistry part 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जिसमें मेटेलिक कंडक्शन बारे में डिस्कस किया था, और इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर एनिक कंडक्शन बोलते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया था, और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भी डिस्कस किया था, और ये भी डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलराज थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, जिसमें कंडक्टिविटी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल कांस्टेंट क्या होता है, और कंडक्टिविटी को 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन दिया गया रहता है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, उनकी कुछ टाइप्स भी है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी विद द एप्लीकेशंस ऑफ कोलराज थ्योरी। ओके, सो दी कोलराज लॉ थियरी जो है ना, सबसे पहले उसका एक इक्वेशन है, वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने अच्छे से समझाया है। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट। ओके, सो द इक्वेशन इज लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एन प्लस लैम्डा प्लस नॉट प्लस एन माइनस लैम्डा नॉट माइनस, जो कि लैम्डा प्लस एंड लैम्डा माइनस जो है दी आर दी मोलार कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, और जो n प्लस एंड n माइनस जो है ना, वो नंबर ऑफ मोल्स है जो कि कैटायंस और एनायंस की है। ठीक है, तो अभी जो एप्लीकेशन से यानी कि इस इक्वेशन से हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है द थियरी, यानी कि जो कोलराज थियरी दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, एग्जाम्पल KCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो लैम्डा नॉट यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, KCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट K प्लस, मोल्स जो है वो कैटायंस के, ठीक है, प्लस यहाँ पर K प्लस है प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली BaOH2, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है लैम्डा नॉट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Ba2 प्लस प्लस 2 लैम्डा नॉट OH माइनस। ओके, सो बाय नोइंग the molar conductivities of ions at infinite dilution, lambda naught values of an electrolyte it can be obtained by knowing this molar conductivities। ठीक है, तो सेकेंड वन में जो है द थियरी इज पर्टिकुलरली यूजफुल, ये थियरी जो है पर्टिकुलरली यूजफुल है इन calculating lambda naught values of weak electrolytes from those of strong electrolytes। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लैम्डा नॉट यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिटिक एसिड जो है कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, HCl है, NaCl है, एंड सोडियम एसिटेट है, दैट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग दिस थियरी, जैसे कि लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट सोडियम एसिटेट माइनस लैम्डा नॉट NaCl। तो यहाँ पर व्हेन वी अप्लाई दिस जो कैटायंस और एनायंस जो है, जब हम लोग इक्वेशन के मुताबिक अप्लाई करेंगे, जैसे कि प्रीवियस में KCl बेरियम हाइड्रोक्साइड में जैसे कि अप्लाई किया है वैसे ही करेंगे, तो क्या होगा, एक्चुअली इन द इमेज दैट इज शोइंग जीरो नॉट, इट इज ड्यू टू दैट सिंबल मिस्टेक्स। ओके, actually that is lambda naught। okay, lambda naught H plus plus lambda naught Cl minus, it is from the HCl। okay, plus सोडियम एसिटेट में लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस। ठीक है, एंड इन NaCl माइनस क्या आया, लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, एंड आफ्टर you see that lambda naught is H plus plus lambda naught
CH3 वो माइनस, दैट इज इक्वल टू व्हाट यू गेट, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू क्या आया, लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट सोडियम एसिटेट माइनस लैम्डा नॉट NaCl। से यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस लैम्डा नॉट वैल्यूज ऑफ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl, sodium acetate and NaCl, that can be determined by this method. Which method? Extrapolation method. So यहाँ पर lambda naught of an acetic acid that can be obtained. So यहाँ पर the degree, this is the second one. Okay, so these are the application. See, ये एक very simple application है. You सी द प्रॉब्लम विच इज़ 5.2 एंड 5.3, जिसमें बताया गया है कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी GI जो कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे है, उसकी वैल्यूज़ भी दिया गया है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन, जो एप्लीकेशन 1 में एप्लीकेशन 2 में जिससे अप्लाई किया गया है वैसे ही अप्लाई करके मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि अल्फा आएगा। सी दिस मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि अल्फा है, इन दोनों का जो रिलेशन है दैट शोइंग दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सी हियर it is very simple definition. The degree of dissociation, which is alpha symbol, of weak electrolyte is related to its molar conductivity at the given concentration, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन C, यानी कि जो मोलर कंडक्टिविटी है एट द कॉन्सेंट्रेशन C बाई इक्वेशन एट कॉन्सेंट्रेशन C एज वेल एज दी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन वेरी सिंपल है, इसके लिए मैंने एक ही सेंटेंस में इसको एक्सप्लेन की हूँ। Okay, so let's see the next one, which is measurement of conductivity. See, measurement of conductivity जो कि स्टडी करते हैं, यानी कि ये जो है कंडक्टिविटी एक सॉल्यूशन जो दिया गया सॉल्यूशन है उसको डिटरमाइन करते हैं, किससे मेजर करते हैं, एक रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि फिजिक्स में आपने स्टडी किया होगा। Okay, so let's see that. First we'll see the cell constant, ठीक है। See here, cell constant मतलब कहता है conductivity of an electrolytic solution. You see the equation जो कि 5.5 equation है, कौन सा equation है, I'll repeat that. You can see in the slide that is K is equal to 1 divided by R into L divided by A. Normally जो cell constant है इसका easy definition जो है, it is the ratio of separation of length between two electrodes that is divided by area of cross section, यानी कि A. Very simple, cell constant is equal to L divided by A. A is the cross section area of an electrode, उसी को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। इसका यूनिट जो है इट इज़ पर मीटर और पर सेंटीमीटर, कन्वीनियंटली इट इज एक्सप्रेस्ड इन पर सेंटीमीटर, ओके। देन इट बिकम्स K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाई R, ओके। सो दिस इज द सेल कांस्टेंट इक्वेशन है, वेरी सिंपल है, ठीक है। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है दिस डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए 3 स्टेप्स को कंसिस्ट किया गया है, जो कि पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है जो गिवन सॉल्यूशन है उसका सेल कांस्टेंट, ठीक है। एंड आपको डिटरमाइन करना है उसकी कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, एंड देन मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करना है। ये जो इक्वेशंस है वो रिपीटेड इक्वेशंस है, जो प्रीवियस में है वही इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। So let's see the first one, which is determination of cell constant. See here, cell constant में कैसे डिटरमाइन करते हैं सेल कांस्टेंट को, बाय यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर KCl सॉल्यूशन को दिया जा रहा है, उसमें 1 मोलर या फिर 0.1 मोलर या फिर 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन को दिया गया है, ठीक है। सो कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इज टैबुलेटेड एट वेरियस टेम्परेचर में, ठीक है।
सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सोल्यूशन दिया गया आपको सिर्फ उसका रेजिस्टेंस निकालना है, जो कि निकालेंगे बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से स्टडी करने के लिए फिजिक्स का जो टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 9 है उसको अच्छे से रीड करो। आई रिपीट दैट, ओके। जो फिगर में है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। सो यहाँ पर यू कैन सी दैट फिगर शोइंग इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ पर बाजू में बीकर है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। बीकर में कंडक्टिविटी सेल है, ओके। द सॉल्यूशन जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस पता है ही नहीं, ओके। सो नेक्स्ट जो है, सी हियर इन द फिगर ए बी इज द यूनिफॉर्म वायर, ठीक है। एक यूनिफॉर्म वायर है इन दिस फिगर ए बी। आर एक्स जो है दैट इज नाउन रेजिस्टेंस है, दैट इज प्लेस्ड इन वन आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, एक आर्म ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज पे है, ठीक है। सो यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल जो है एक बीकर में, दैट कंटेनिंग अ सोल्यूशन, जो कि बीकर में है, जो कि KCl सोल्यूशन है जिसका अननाउन रेजिस्टेंस है, ठीक है। दैट इज प्लेस्ड इन अनदर आर्म ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में डी जो है इट इज़ द करेंट डिटेक्टर, ठीक है। एंड एफ जो है दैट इज द स्लाइडिंग करते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट दैट मूव अलॉन्ग विद दिस ए बी, ठीक है। एंड ए सी जो है दैट रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ओके। सो यहाँ पर when sliding contact is moved along this AB until there is no current flows, the detector D shows no deflection, ठीक है। null point, the null point is obtained at C, ठीक है। कोई point obtained at C। so according to Wheatstone bridge principle के मुताबिक R solution यानी कि R जो है solution, यानी कि R solution जो है वो unknown resistance है, ठीक है, divided by length of AC is equal to this नो नाउन रेजिस्टेंस जो कि RX है, divided by length of BC. So hence we can calculate by making this equation in this way. Hence our solution is equal to length of AC divided by length of BC into RX, ठीक है। So by this we can measure the KCl solution, okay. After this the cell constant is given, cell constant is equal to K KCl into K solution. See, conductivity of KCl solution is known, the cell constant that can be calculated, okay. So this is about the determination of cell constant, which is very simple. See, there is a little bit 2 points are missing because of this figure, okay. So I had explained this in this video, in this slide only, okay. So let's see the next one, which is determination of conductivity of given solution. See, in the determination of conductivity of the given solution, that is very simple. This applying this equation, that is cell constant divided by R solution. See, R solution when you know अगर स्टेप वन में जो सेल कांस्टेंट एक वैल्यू मिला है वो वैल्यू एंड दी सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन जो अननोन सॉल्यूशन मिला था प्रीवियस में, यानी कि स्टेप वन में जो मिला था वो सॉल्यूशन, जब हम लोग इन दोनों को यूज़ करेंगे तो व्हाट यू विल गेट के, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन दैट कैन बी कैलकुलेटेड, ओके। And the next one, which is third one, calculation of molar conductivity. See, molar conductivity, it is very simple. You have seen previously आप लोगों ने ये equation को देखा था, that is lambda is equal to 1000 K divided by C, okay. The molar conductivity of the solution that is given, it can be calculated by using the equation जो कि molar conductivity में पहले ही previously explain किया गया है. Lambda is equal to 1000 K divided by C. C is the concentration, okay. So this is about the conductivity determine करते हैं by using these three steps, जो कि पहला था सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, यानी कि उसको फाइंड आउट करना है, देन कंडक्टिविटी जो सोल्यूशन है उसको डिटरमाइन करना है, उसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करना है, ठीक है। के जो है वो सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है उससे यूज़ कर सकते हैं, ओके ओके। सो दैट्स इट। एंड नेक्स्ट जो है आपको इलेक्ट्रोड्स के बारे में जानना है, ठीक है। उसमें से एनोड और कैथोड आएंगे, ओके। फर्स्ट सी देखते हैं कि इलेक्ट्रोड्स की सरफेस यानी कि उसका जो ऊपर का पार्ट है,
इलेक्ट्रोड्स आर दी सरफेसेस ऑन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो नेक्स्ट मैं इस नेक्स्ट वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी विथ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फर्स्ट आपको इलेक्ट्रोड्स के बारे में जानना है। इलेक्ट्रोड्स आर दी सरफेसेस, यानी कि इलेक्ट्रोड्स का ऊपर का जो पार्ट है सरफेसेस, जिसमें हाफ रिएक्शन होता है। कौन सा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हाफ रिएक्शंस कैन टेक्स प्लेस। ओके, सो हियर सी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स है दैट मी और मी नॉट बी इट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। से यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स जो है कैथोड और एनोड पार्ट, ये जो है इन्वॉल्व होगा इस इलेक्ट्रोड्स में। जो यहाँ पर कैथोड जो है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोड, ये वो इलेक्ट्रोड है विच एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस। कैथोड में क्या होगा, it is an electrode at which the reduction takes place at this electrode, यानी कि इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, species undergoes reduction which means gain of electron। ठीक है, मैंने बताया था reduction which means gain of electron। okay, that is cathode electrode हो गया। whereas in case of anode electrode, anode electrode में क्या होता है, it is an electrode, ये वो इलेक्ट्रोड है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, विच मीन्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ओके, एट दिस इलेक्ट्रोड, यानी कि इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, स्पीसीज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे अंडर गोज ऑक्सीडेशन, यानी कि जो सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल्स है, दैट अंडर गोज द ऑक्सीडेशन विच मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज अबाउट द एनोड एंड कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट विल सी द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आएगा, यानी कि दो टाइप्स आएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। ठीक है, लेट्स सी दैट। सी, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। पहले जो आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा जो आएगा गैल्वेनिक, या फिर जिसको हम बोलते हैं वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है गैल्वेनिक सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, ये इस सेल में मतलब ये सेल कैसे अकर होता है, यानी कि कैसे ये होता है। See, in this type of cell, a non-spontaneous reaction is actually it is a non-spontaneous reaction, which means एक continuous reaction नहीं होता। See, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस बोलो, एक फोर्स होता है, उसकी वजह से वहाँ रिएक्शन होता है। वो फोर्स कौन सा होता है, किससे होता है वो फोर्स, एक एक्सटर्नल फील्ड यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल या फिर एक्सटर्नल एनर्जी समझ लो, उसको पास करने से यहाँ पर रिएक्शन होता है। सी व्हाट हैपेंस हियर, दिस इज यानी कि इट इज़ अ फोर्स दैट इज टू अकर बाय पासिंग अ डायरेक्ट करंट। एक डायरेक्ट करंट को पास करते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू द सॉल्यूशन। ऐसे सेल्स जो है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ओके, इन सच सेल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, वो सेल्स जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को। सी, एनोड जो है, द एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज पॉजिटिव एंड कैथोड जो है वो नेगेटिव है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ओके, व्हेयरएज इन केस ऑफ गैल्वेनिक, या फिर इसको बोलते हैं वोल्टाइक सेल, see in case of this galvanic voltaic cell, it is a spontaneous chemical reaction that produced electricity। क्या करता है, इट इज़ प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्या होता है, लेट्स सी, यहाँ पर जो है एक स्पॉन्टेनियस एक कंटिन्यूस रिएक्शन है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सी, इन दी सेल्स अ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में, वाइस वर्सा, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल में कन्वर्ट हो गया। और वेयर एज इन केस ऑफ वोल्टाइक एंड व्हाट हैपन हियर, द एनोड ऑफ गैल्वेनिक सेल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और कैथोड जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, किसमें, इसमें। whereas इन केस ऑफ एनोड में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव जो है वो कैथोड रहता है। ओके, सो दिस इज अबाउट अ वेरी सिंपल टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ओके, सो नेक्स्ट जो है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आएगा, उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस जो है मोल्टन NaCl एज वेल एज एक्वस NaCl, इसमें हाफ रिएक्शन आएगा ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन भी आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, विथ फिगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. ओके, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl as well as aqueous NaCl. Okay, thank you students.